उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वाइस प्रेसिडेंट पर खूब चर्चा हो रही है। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, सत्ता पक्ष के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन हम यहाँ पर कोई आपसे पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, और किस किस एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, या कोई अदर एग्जाम आप दे रहे हैं आईएएस में, पीसीएस में या अदर एग्जाम में, यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा तो करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट का काम, वाइस प्रेसिडेंट का रिजाइनेशन, वाइस प्रेसिडेंट का टर्मिनेशन, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा, ये सारी बातें, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इलेक्शन मेथड क्या है, पोस्ट कहां से लिया गया, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो भारत के संविधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है। तो एक प्रश्न आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड ऑफ नेशन होगा, यानी इसका जो पावर है, फंक्शन है, तरीका है, यानी कि ये नॉमिनल हेड है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो यूके से। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो यह चर्चाओं का बाजार गर्म इसलिए रहा क्योंकि राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रिजाइनेशन दे दिया, और इसका रीजन उन्होंने बताया हेल्थ इशू। खैर, उसके पीछे क्या था? अब चर्चा का बाजार गर्म है तो हम तो वो बात करेंगे नहीं कि भाई प्रेसिडेंट से उनका क्या संबंध था, प्राइम मिनिस्टर से क्या संबंध था, पार्टी के अंदर क्या चल रहा था, अरे पार्टी के बाहर क्या चल रहा था, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो ये हो सकता था, ये हो सकता था। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट नहीं है। हो भी तो हम उसका कोई मतलब ना है। जो रिसोर्सेस है वो इधर उधर की बातें हैं। तो खैर, हम लोग आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं, डिस्कशन करते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र और उसके संवैधानिक प्रोविजन क्या क्या है। इन दोनों विषयों पर हम गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहली जो बात हम आपसे करेंगे वो इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए, यहां पर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं। यानी देश की सर्वोच्चता की बात करें तो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद प्रेसिडेंट है, और देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इनका अपॉइंटमेंट, इनका रिजाइनेशन, इनके पद का जो है खाली होना, अधिकार, इनके प्रोविजंस, ये सब कहाँ है? तो इनके बारे में हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किया गया है? तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो डिस्कशन है वो पार्ट 5 में डिस्कस किया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक इसके बारे में डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहा है, जो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब एक सवाल यहां पर है कि इस बिंदु से, विषय से संबंधित करंट का क्या मुद्दा था, क्यों यह विषय इतना हाईलाइट हुआ, करंट का इशू क्या हो सकता है। देखिए, कह रहा है 21 जुलाई 2025 को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रिजाइनेशन दे दिया, और 22 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस रिजाइनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक प्रश्न याद रखिए, यदि हम रिजाइनेशन से बात करें तो दो बातें यहां मस्ट रखना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। अब जब ये रिजाइनेशन दे दिया गया, रिजाइनेशन एक्सेप्ट कर लिया गया,
तो कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यसभा उपसभा के उपसभापति कार्यवाहक अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उपसभापति के कार्य का नेतृत्व करेंगे। अब देखो, यदि मान लो किसी कारणवश जैसे प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, तो प्रेसिडेंट के जगह पे काम कौन करता है? तो इस जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट का चूंकि कोई काम नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ क्या होता है? राज्यसभा होता है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में काम करेगा। तो ये पद खाली होगा तो ये काम प्रभावित होगा। तो इस काम को करने के लिए क्या होता है? उपसभापति होता है, उपसभापति। और किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति वहां पर क्या करता है? उसके कार्य और दायित्व का निर्वाह करता है जब तक कि उसका चुनाव न हो जाए। अच्छा, एक और बात देखना, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ चाहे किसी कारण से, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 6 मंथ के अंदर चुनाव होना मस्ट है। उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो इस संबंध में हमारे संविधान में कोई बात डिस्कस नहीं किया गया है कि कब तक चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उसके लिए हम सून शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी शीघ्र अतिशीघ्र वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना चाहिए। तो तीसरी बात यहाँ पर चयन प्रक्रिया को लेकर बात किया कि चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनका चुनाव होगा। तो एक तो बात यहाँ पर देखिए कि चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, राइट, इसका इलेक्शन जो है किसके द्वारा कराया जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह चुनाव कराया जाता है। दूसरा चीज, इलेक्शन मेथड क्या होता है? तो इनका चुनाव डायरेक्ट न होकर इन डायरेक्ट होता है। और जहां भी इनडायरेक्ट चुनाव होता है वहां दो ही मेथड है, लिस्ट मेथड या सिंगल ट्रांसफरेबल। भारत में जो मेथड प्रचलित है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी जिसको हम कहते हैं। इस प्रोसेस से इनका इलेक्शन डियर एस्पिरेंट होता है। अगली बात कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद से जुड़ी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति के इस्तीफा या हटने के बाद उसकी रिक्ति की स्थिति में स्पष्ट व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई क्लियर मैटर यहाँ पर डिस्कस नहीं है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करता है, और चूंकि उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है, राइट। तो ये बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर जो कंटेंट है ये बड़ा क्लियर और स्पष्ट है। तो यहाँ 4 पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट, करंट अफेयर का ये इशू है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और तुलनात्मक एक तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित कंटेंट आप तक इजीली पहुंचता रहे। और बहुत जबरदस्त क्लासेस होने वाली हैं। जो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। और देखिए, मेरी प्रायोरिटी क्या होती है कि मार्केट में आपके पास बहुत सारे कंटेंट हैं, राइट। कंटेंट की तो आज के दौर में कमी नहीं है। यूट्यूब पर खोलिए, एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग 50 कंटेंट आपको मिल जाएंगे फ्री में। कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पर कंटेंट ना है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो स्टूडेंट सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो भी मार्केट में बेहतर से बेहतर कंटेंट है, चाहे वो दृष्टि आईएएस का नोट्स हो, चाहे वो विजन आईएएस का नोट्स हो, चाहे वो बाजीराव एंड रवि का नोट्स हो। बाजीराव एंड रवि का तो टोटल कंटेंट इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में उसके कंटेंट आते ही नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ें, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा समय लेना पड़ेगा। और अभी वो शेड्यूल में नहीं है, तो अभी हम हिंदी मीडियम पर ही टोटली अपना फोकस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी अपने ग्रुप में कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और बहुत जल्द यदि ये चैनल समय से मोनेटाइज हो गया तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा, लाइव आकर आपसे डिस्कशन करने का काम करूंगा। तो आइए देखते हैं, अब इस पर बिंदुवार चर्चा हम करेंगे।
देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, सबसे पहले हम बेसिस की बात कर रहे हैं कि जो डिस्कशन का बेसिस है, दूसरा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यदि आर्टिकल की बात करें, देखिए ये आर्टिकल जो भी है वो हमारे संविधान के पार्ट 5 में है, राइट। और पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस है। 52 से 62 तक प्रेसिडेंट और 63 से 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। हाँ ये जरूर है कि हम लोग 63 से 69 तक ही बेसिक जो है मेन मेन आर्टिकल्स पढ़ने का काम करते हैं। आगे जो भी जो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिक्ति का कारण क्या हो सकता है। भाई कोई अपने पद से या तो इस्तीफा दे दे, या तो उसकी डेथ हो जाए, या पद से हटा दिया जाए, या उसका टेन्योर पूरा हो जाए, यही 4-5 कंडीशन हो सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के लिए लागू होगा पद रिक्ति, वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई हो जाएगा। इस्तीफे का प्रावधान, ये आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 56 ए में प्रेसिडेंट के, और 67 ए में राष्ट्रपति के रिजाइनेशन की बात, उपराष्ट्रपति के रिजाइनेशन की बात की गई है। तो आर्टिकल 56 ए कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइनेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइनेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ये दोनों याद रखेंगे कि यदि रिजाइनेशन की बात करें तो दो पोस्ट हैं, एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन सेंड करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइनेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ये बातें कहाँ डिस्कस की गई है, तो ये बातें 56 ए में प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस की गई है, और 67 ए में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस की गई है। रिमूवल का प्रोसेस क्या है, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 कहता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। हाँ वाइस प्रेसिडेंट की जहां तक बात है, इसमें कोई इम्पीचमेंट जैसी बातें नहीं की गई हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाते कैसे हैं, तो इस बात को आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, राइट। तो दोनों सदन की भूमिका होगी, तो भूमिका होगी क्या, तो देखिए चूंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो उसके आचरण का परीक्षण राज्यसभा में ही होगा। तो राज्यसभा ऐसे विषय पर एक प्रस्ताव लाती है, क्या, एक अब प्रस्ताव यहाँ पर राज्यसभा लाती है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ 14 दिन का एक पीरियड होता है, जो इंफॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट को देना है। प्रस्ताव पारित होता है तो यह प्रस्ताव राज्यसभा से लोकसभा में जाता है, और यदि लोकसभा इस पर सहमत हो गए तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये रिमूवल का प्रोसेस है प्रेसिडेंट के लिए, तो पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। कार्यवाहक व्यवस्था, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, टर्म क्या होता है, 6 मंथ होता है। और उस दौरान, कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौरान, यह चेयरमैन राज्यसभा के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो चेयरमैन राज्यसभा का कार्य कौन करेगा, उपसभापति करेगा, है ना। और उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई कार्यवाहक के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वो कोई काम करता ही नहीं है, राइट। वो करता है काम राज्यसभा के सभापति के। तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों चुनाव जो है इनडायरेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है, राइट। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब तो चूंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, तो केवल राज्यसभा में निर्वाचित लोकसभा के सदस्य। उसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा है वहां विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य यहाँ पर क्या करते हैं, भाग लेने का काम करते हैं। तो ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे खुद ये महसूस हो रहा है कि आप कंटेंट बहुत अच्छा पा रहे हैं, और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। आइए आगे डिस्कस करते हैं, 2-3 बातें यहाँ पर और हैं।
आइए, चुनाव प्रक्रिया हो गया। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का टेन्योर क्या होता है, 5 साल होता है। ये याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई बार प्रश्न आता है कि क्या 6 वर्ष भी हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा नो, 6 वर्ष नहीं होगा। क्यों? यहाँ 5 ही वर्ष होता है, राइट। क्योंकि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक बात स्पष्ट जान लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी, दोनों को जोड़कर आप देख लेंगे। नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पद ग्रहण, देखिए यहाँ पर संसद के सम्मत शपथ की बात की गई है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, यह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपना शपथ लेता है। उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश के समक्ष। और उपराष्ट्रपति जो है ओथ जो है वो किसके सामने लेगा? जब ओथ की बात आएगी, ओथ की बात, तो इस रूप में इसको समझेंगे दोनों के बारे में, राइट। अब आगे देखते हैं, कुछ और बातें डिस्कस यहाँ पर करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बीच बीच में जहां पर भी थोड़ा सा मतलब स्क्रीन को आगे पीछे करने में इशू आएगा, तो आप थोड़ा सा चाहें तो उस दौरान वीडियो को आगे बढ़ाकर चीजों को देख सकते हैं। अब आइए फटाफट कुछ बिंदु है डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर रिजाइनेशन को लेकर डिस्कस किया गया डियर स्टूडेंट, कि रिजाइनेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 56 फर्स्ट ए के तहत राष्ट्रपति स्वयं को हस्ताक्षरित पत्र द्वारा उपराष्ट्रपति को क्या करता है, इस्तीफा देता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, देखिए राष्ट्रपति का इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है 67 में, ये राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को जाता है। राष्ट्रपति की रिक्ति 65 में कहा गया है कि रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, यदि किसी भी कारण से प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है। और इसका जो टेन्योर है वो 6 मंथ ही है। और इस दौरान उसे वही वेतन भत्ता सुविधाएं मिलती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, लेकिन 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। और जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति की रिक्तियां, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन चूंकि काम वो सभापति के रूप में करता है, तो उपसभापति सभापति का काम संभाल लेगा। दोनों के चुनाव का तरीका, तो देखिए भारत में जो चुनाव होता है, इलेक्शन, दो बातें की गई हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो वोट होता है वो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। तो इसमें विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य इस चुनाव से चुने जाते हैं। यहाँ जो है दो मेथड अपनाए जाते हैं, एक लिस्ट मेथड। तो लिस्ट मेथड भारत में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल, सॉरी, इसको ऐसे समझिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, ये याद रखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ जो बातें कहा गया है, ऊपर हम जो बातें जनरली डिस्कस कर चुके हैं।
भारत में राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मत द्वारा न होकर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इस निर्णय के पीछे संविधान में उठाए गए कुछ प्रोविजंस हैं, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे एक प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है। ये प्रश्न कई बार ये देखा जाए तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए अभी यूपीएलटी ग्रेड के लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे सवाल इस संबंध में पूछ सकता है यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम में, है ना, कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो तीन चार पॉइंट है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हम क्यों कराते हैं। तो एक तो संसदीय प्रणाली की रक्षा करना, दूसरा पार्टी व धन बल के प्रभाव को कम करना, केंद्र राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखना, पद की गरिमा और तटस्थता को बनाए रखना, और जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि संसदीय प्रणाली को रक्षा करना, क्योंकि सत्ता के यदि डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरा प्रेसिडेंट, और दोनों जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में प्रेसिडेंट और वर्सेस पीएम का सिचुएशन आएगा। और जब जनता प्रेसिडेंट को चुनेगी तो वो नॉमिनल हेड नहीं रह जाएगा, तब उसे पावर देना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये इनडायरेक्ट कहा गया है, और इनडायरेक्ट इसलिए रखा भी गया है कि चूंकि चुनाव इनडायरेक्ट होना है तो क्या बहुत ज्यादा उसमें तामझाम करने का कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ भी लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत अच्छा चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान पूर्वक देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चार्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे कि प्रक्रिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस्तीफा के कैसे होता है। तो राष्ट्रपति सेंट हिज रिजाइनेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन रिटेन फॉर्म, और प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट सेंड हिज रिजाइनेशन टू वाइस प्रेसिडेंट सेंट हिज रिजाइनेशन टू प्रेसिडेंट इन रिटेन फॉर्म। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा मिलने पर पद तुरंत रिक्त दोनों का हो जाएगा। कार्यवाहक व्यवस्था, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट यदि प्रेसिडेंट का पद खाली है, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कोई उपराष्ट्रपति के रूप में तो उसका कोई प्रावधान है नहीं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपाध्यक्ष जिम्मेदारी संभाल लेता है। चुनाव समय यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो आर्टिकल 62 कहता है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है संविधान में, तो शून्य शब्द का प्रयोग कर लेंगे, राइट। नया कार्यकाल क्या होगा, 5 साल, 5 साल दोनों का कार्यकाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफा, पद रिक्ति हटाने की प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी बिंदुओं के संवैधानिक प्रावधानों को अनुच्छेद जरूर याद रखें के रूप में लिखें। कार्यवाहक प्रावधानों में क्या अंतर होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद पर के रिक्त होने पर कार्यवाहक नहीं, केवल राज्यसभा उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति की रिक्ति पर नया चुनाव 6 महीने के अंदर ऊपर डिस्कस कर लिए थे। राष्ट्रपति हटाने के लिए महाभियोग, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए रिमूवल रिजोल्यूशन प्रस्ताव आता है। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एमसीक्यू। राष्ट्रपति के इस्तीफे पर राष्ट्रपति के इस्तीफे पर राष्ट्रपति किसे लिखित सौंपते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इस्तीफे पर किस अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है, तो देखिए 67A में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल बातें हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे।
जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रीलिम फैक्ट्स कुछ दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये तो सही है, राइट। लोकसभा में सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मूल्य से अधिक कोई मतलब ना है, तो आपका जवाब होगा ए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि अपने कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट पर आपको विचार करने हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए, जिससे पता चले कि नहीं ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित हो जाए, तो विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद और कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य अधिमान्य हो जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी कारण से रद्द होता है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। राष्ट्रपति के रूप में उस दौरान उसने जो कर्तव्य किया है वो शून्य नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उसके निर्वाचन अभी तक शेष नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों बातें ध्यान रखेंगे, आपका ये भी नहीं होगा। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विधानसभा की कोई सीट खाली है, तो वहां पर वो भाग नहीं लेंगे। यदि कहीं कोई मामला है तो बाकी जो से एक फंक्शन में है वो वर्क करेंगी, वो वोट में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगी। यदि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी हो, तो इनमें से कौन सा सही है, कोई भी नहीं, हटा दी गई। तो ये हमने बातें की, तो इसको आप पढ़ लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।